नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9th एंड 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11th। आईआईटी और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। एंटी करप्शन टीम ने बुधवार को एसएलओ दफ्तर में तैनात संप्रति अमीन सौरभ गौड़ को 22,000 घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर टीम उसे सिधारी थाने ले गई, जहां पूछताछ के साथ ही अन्य कार्रवाई में जुट गई। एंटी करप्शन टीम ने इस कार्य में कार्यालय के वरिष्ठ सहायक आनंद मिश्रा की भी संलिप्तता पाई, जिसके कारण उन्हें भी इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है। टीम प्रभारी हरिवंश कुमार शुक्ला ने बताया कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र के श्रीनगर सियरहा गांव निवासी उमेश चंद्र की जमीन, जिस पर नलकूप और मकान स्थित था, वह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए अधिग्रहण की गई थी, जिसके मुआवजे के भुगतान के लिए उमेश काफी दिनों से कार्यालय का चक्कर काट रहे थे। संप्रति अमीन सौरभ द्वारा उनसे 22,000 रुपए की मांग की जा रही थी, जिसे न देने पर उनके मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा रहा था। बार बार कार्यालय का चक्कर लगाकर जब उमेश थक गए तो उन्होंने एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया। टीम ने रणनीति के तहत उमेश को संप्रति अमीन के पास भेजा। जैसे ही केमिकल लगे नोटों को उमेश ने सौरभ को थमाया, वैसे ही एंटी करप्शन टीम ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया। इस प्रकरण में कार्यालय के वरिष्ठ सहायक आनंद मिश्रा की संलिप्तता भी पाई गई है, जिसके कारण एंटी करप्शन टीम ने वरिष्ठ सहायक आनंद मिश्रा वरिष्ठ को भी इस मामले में अभियुक्त बनाया है। टीम में टीम प्रभारी हरिवंश कुमार शुक्ला, निरीक्षक श्याम बाबू, निरीक्षक ब्रजेश द्विवेदी, ओमकार सिंह यादव, विकास कुमार जायसवाल, नंदलाल शर्मा, अमित सिंह, मुकेश कुमार पटेल, विपिन कुमार तिवारी, पंकज सिंह शामिल रहे। बुधवार की भोर से हुई मूसलाधार बारिश की वजह से शहर से सटाकोल बाज बहादुर गांव जलमग्न हो गया। गांव में रहने वाले लोगों के घरों में घुटनों तक पानी भर गया। पहली बारिश में इलाका टापू बन गया और 7 से 8 गलियों और घरों में पानी भर गया। लगभग 150 से 200 घर तत्काल प्रभावित हो गए। समस्या को देखते हुए कोलघाट विकास सेवा संगठन अपनी गुहार लेकर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के पास पहुंचा। उन्हें वर्तमान स्थिति व समस्या से अवगत कराया। विषय केवल यही था कि जो इस समय पहली बरसात हुई है, इसमें 7-8 गलियों में पानी भर चुका है, आवागमन बंद हुआ है। और दूसरी बात, आवागमन के साथ साथ लगभग 100 से 200 घरों में पानी जा चुका है। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि अभी इस पे हम त्वरित कार्रवाई तुरंत करते हैं। उसी के संदर्भ में हम यहाँ आए थे और डीएम साहब से मिले थे। क्या वजह है कि पानी से जमा हो जाता है? माने नाले पे अतिक्रमण हो गया, पहली बात। दूसरी, नाले के किनारे जितने लोग बसे हुए हैं वो सारे लोग अपना कचरा जो है उसी नाले में फेंकते हैं और नाली दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और कुछ लोग क्या किए हैं कि अगर नाले की चौड़ाई 3 मीटर है तो वो अपना जो है मट्टी पाट के उस चौड़ाई को कम करके 1 मीटर कर दिए हैं, जिससे पानी जो है सीधे गलियों की तरफ प्रवेश कर रहा है। बस मेन कारण है ये। हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय से चाहते हैं कि जो अवैध रूप से अतिक्रमण है, जिसका तुरंत त्वरित कार्रवाई से हटाया जा सके, उसको हटाते हुए नाली को साफ कराया जाए और गली को स्वच्छ और सुंदर। इस समय की स्थिति यही है सर कि 2-3 घंटों की बारिश में ही पूरा मोहल्ला जलमग्न हो गया है। और जलमग्न होने के पीछे का कारण ये है कि नाले की साफ़ सफाई उचित ढंग से नहीं हुई है। प्रशासन दावा करता है और काम होते भी हैं, लेकिन जिस लेवल पे होना चाहिए उस लेवल पे काम हो नहीं पाता है। इससे जितना घर वहाँ पे बने हुए, जितनी आबादी है, पूरे शहर का पानी आता है, उस तरीके से जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। अगर अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती तो जल निकासी की व्यवस्था अच्छी हो जाती तो जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लगभग 150 घरों में पानी चला गया है और 7 से 8 मोहल्लों की गलियों में घुटने के बराबर पानी हो गया है। 8 से 10 हज़ार लोग प्रभावित होते हैं हर बार ऐसे ही। और बस नाले की साफ़ सफाई हो जाए, जल निकासी की उचित व्यवस्था हो जाए
यही चाहिए। हम साहब के द्वारा आश्वासन मिला है कि अधिकारियों को भेज करके जांच कराई जाएगी और साफ सफाई की उचित व्यवस्था करा दी जाएगी। फिलहाल यही आश्वासन। निवासियों की शिकायत पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने तत्काल एक्शन लिया। उनके आदेश पर डीपीआरओ कुंवर सिंह यादव व ईओ नपा आजमगढ़ रोहित कुमार स्थलीय निरीक्षण करने पहुंच गए। जगह जगह नाले पर हुए अतिक्रमण की उन्होंने जांच की। मौके पर जेसीबी लगाकर साफ सफाई कराई और अवैध निर्माणों को धराशायी कर पानी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की। जाम नहीं होगा उसकी बीम तोड़वाना। डीपीआरओ कुंवर सिंह यादव ने कहा कि कार्यवाही के बाद मोहल्ले में जमा पानी तेजी से निकलने लगा है। होटलों द्वारा किए गए अवैध निर्माण के बाबत सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। बरसात के बाद जो है जहीं पानी के नाले में कहीं समस्या आ रही थी, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में मेरे द्वारा और सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा साथ में जो है जाकर के जहाँ जहाँ समस्याएं थी जेसीबी लगा करके कर्मचारियों को लगाकर सफाई जो है कराई गई। नाली में जहाँ भी गतिरोध था तो वहाँ बल्कि जो है दीवार थी, दीवार को भी जो है जेसीबी से तोड़ा गया है। तो पानी का बहाव अच्छा हो रहा है अब इसमें। किसी भी होटलों को ऊपर अतिक्रमण था उसके ऊपर क्या आदेश दिए हैं? अब होटलों के संबंध में जो है मैं समझता हूँ कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब द्वारा देखा गया है, उसके संबंध में वही निर्णय बता पाएंगे क्या स्थिति बनती है। लेकिन नाले सभी जगह संचालित हैं, पानी का फ्लो हर जगह है। तो गाँव वालों की क्या समस्या थी जो आपको बताया गया? गाँव वालों के द्वारा इसमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि गाँव के लोगों द्वारा ही नाले पर अतिक्रमण किए जा रहे हैं, कूड़े कचड़े जो है नालों में फेंके जा रहे हैं। तो सभी को, आम जनमानस को जागरूक होना पड़ेगा कि हमें कूड़े कचड़े को नाले में न फेंका जाए, जिससे कि बरसात के समय ये समस्या न आए। पानी जो है नगर पालिका से आता है, नगर पालिका होते हुए नगर पालिका ग्राम पंचायत दोनों सम्मिलित ही है। आजमगढ़ के कोतवाली थाना पुलिस ने गैंगरेप के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पीड़िता ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि 29 जुलाई की रात जब पीड़िता अपने खेत की तरफ जा रही थी, उसी दौरान 4 व्हीलर सवार 5 व्यक्तियों ने जबरन गाड़ी में बैठाकर अपने रूट पर ले जाकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। गैंगरेप के बाद मौका पाकर पीड़िता शौच जाने का बहाना करके आरोपियों के चंगुल से निकलकर कोतवाली पहुंचकर कोतवाली प्रभारी शशिमौली पांडेय को आप बीती बताई। पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली में 5 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। इस दौरान पीड़िता का मेडिकल कराया गया। मेडिकल में भी रेप की पुष्टि हो गई। इस बारे में कोतवाली प्रभारी शशिमौली पांडे ने बताया कि गैंगरेप की घटना के मामले में 5 आरोपियों पवन कुमार दुबे थाना तरवांग, विशाल यादव थाना गंभीरपुर, अमन यादव थाना जहानागंज, तेज प्रताप यादव थाना मुबारकपुर और एक अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। इसी बीच कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि घटना में शामिल 3 आरोपी गायत्री मंदिर तिराहे के पास कोडर अजमतपुर के निकट मौजूद हैं। इस सूचना पर पहुंची पुलिस ने सुजीत शुक्ला पुत्र तीर्थराज शुक्ला निवासी ग्राम अमदही थाना जहानागंज, पवन दुबे पुत्र सत्यदेव दुबे निवासी बांसगांव थाना तरवा और विशाल यादव पुत्र अनिल यादव निवासी किशुनपुर काशीनाथ थाना गंभीरपुर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को न्यायालय भेजा जा रहा है, जहां से जेल रवाना किया जाएगा। इस मामले में गिरफ्तार अभियुक्त सुजीत शुक्ला ने बताया कि पवन दुबे उसकी बुआ का लड़का है। विशाल यादव,
तेज प्रताप यादव व अमन यादव सभी आपस में मित्र हैं। उस दिन सभी लोग शराब पीने के लिए बलरामपुर गांव में खेतों की तरफ गए और वहीं बैठकर हम पांचों लोग शराब पी रहे थे। इसी दौरान एक महिला खेत की तरफ जाती दिख, जिससे हम लोगों ने जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में बैठा लिया और पवन दुबे के मकान में ले जाकर रेप की घटना को अंजाम दिया। रेप के बाद पीड़िता शौच का बहाना बनाकर मौके से फरार हो गई थी। आजमगढ़ के थाना कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन में बुधवार को कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस फोर्स के मौजूदगी में मुकदमा में डिग्री होने के बाद भूमि मालिक को कब्जा दिलाया गया। बुधवार दिन में कई घंटे तक चली इस कार्रवाई को लेकर मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। भूमि के मालिक दिलीप अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय शंकर अग्रवाल निवासी गुरु टोला मोहल्ला थाना कोतवाली ने बताया कि करीब 30 वर्ष से उक्त भूमि के 3 किराएदार से उनका मुकदमा चल रहा था। वर्ष 2017 में सिविल जज के यहां से उनकी डिग्री हुई। इसके बाद सेशन जज के यहां मुकदमा चल रहा था, जिसमें इजरा की कार्रवाई हुई है। कोर्ट ने सुरक्षा के मद्देनजर एसपी को पुलिस तैनात करने का आदेश दिया था। इसी क्रम में आज कोर्ट के आदेश का पालन कराया जा रहा है। बता दें कि सिविल लाइन इलाके में जिस भूमि पर कब्जे को खाली कराया गया, यह बेशकीमती जमीन है। आज यहाँ आपके द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तो किसके आदेश से हुआ है और कब से ये मामला चल रहा है? ये विगत 30 वर्षों से जो है मुकदमा चल रहा था। सिविल जज साहब के यहाँ से जो है आर्डर हुआ 2017 में, उसके बाद सेशन जज में सेशन जज के यहाँ जो है मुकदमा चल रहा था। फिर खारिज होने के बाद इजरा जो है चल रहा था, उसमें जो है आर्डर के तहत ये कार्रवाई हो रही है। अमीन साहब के साथ जो है पुलिस की मदद से हटाया जा रहा है। जज साहब ने, सिविल जज साहब ने जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल का जो है। अच्छा, ये कितनी जमीन है, लगभग कितनी मालिक होगी इसके लिए? अभी ये तो कागज देखने के बाद ही जो है। जमीन कितनी है इसमें तो समझे ना, ये पुश्तैनी जमीन है। हाँ, और कब्जेदार कौन थे इसमें? इसमें कब्जेदार जो है, जो किराएदार लोग हैं, ये किधर सामने दो आगे हैं, एक पीछे थे। वही शंकर सूबेदार मुकदमा चल रहा था और पलटन का मुकदमा और एक जो है रविंदर का। इन लोग का मुकदमा 3 लोगों का चल रहा था। 3 लोग प्लस आदि कई लोग उसमें थे, तो उसी में जो है। ठीक। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर के कथित बयान को लेकर जनपद के कांग्रेसियों में आक्रोश की ज्वाला धधक उठी है और इसी ज्वाला में बुधवार को उन्होंने भाजपा नेता अनुराग ठाकुर का पुतला फूंक दिया, जिसका नेतृत्व शहर अध्यक्ष मोहम्मद नजम शमीम और अध्यक्षता मनोज कुमार सिंह ने किया। बजट सत्र के दौरान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने जाति गणना के मुद्दे पर राहुल गांधी पर जुबानी हमला किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को संसद में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिससे क्षुब्ध होकर आज कांग्रेस जन पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के आह्वान पर भाजपा नेता का पुतला दहन कर रहे हैं। बजट बहस के दौरान भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से उनकी जाति पूछते हुए कहा था कि जिसे खुद अपनी जाति का नहीं पता, वह व्यक्ति संसद में जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। भाजपा नेता के इसी बयान से पूरे देश और देश की संसद में ये बवाल मचा है। संवैधानिक पद पर बैठे भाजपा के नेता को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की ओछी टिप्पणी कतई नहीं करनी चाहिए थी। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर की गई अभद्र टिप्पणी के लिए भाजपा नेता को पूरे देश के समक्ष माफी मांगनी होगी, तभी कांग्रेस जनों का आक्रोश शांत होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने सारी मर्यादा ही लांघ दी, जिसकी जितनी निंदा और भर्त्सना की जाए कम है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, किसानों, जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर चारों ओर से घेर लिया है और इसीलिए अनुराग ठाकुर जैसे लोगों को मर्यादा भंग करने के लिए अब मैदान में उतारा गया है।
अनुराग ठाकुर राहुल गांधी की जाति जानना चाहते हैं, जिसके दादा परदादा इस देश की आजादी के जंग के दौरान 9.5 साल जेलों में रहे, जिसके दादा ने इस देश पर अपनी उम्र खपा दी, जिसकी दादी और पिता ने इस देश के लिए शहादत दी, जिसकी मां लांछन सुनकर भी इस देश के लिए समर्पित है और खुद राहुल गांधी के सामने खड़े रहने की न तो आपकी नैतिक हैसियत है और न कद। राहुल गांधी की जाति जाननी है तो जाकर रामचित मोची से पूछिए, सब्जी बेचने वाले रामेश्वर से पूछिए, निर्भया की मां से पूछिए, हाथरस की गुड़िया के परिवार से पूछिए, शहीद अग्निवीरों के परिवार से पूछिए, करोड़ों दलितों, वंचितों, आदिवासियों, पिछड़ों से पूछिए, जिनके हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। आज हम लोगों ने जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश व्यापी कॉल थी। अनुराग ठाकुर ने जो कल जो है अनर्गल बयान दिया है राहुल गांधी के खिलाफ, वो ये नहीं जानते कि राहुल गांधी जी जातिवार जनगणना के पक्ष में आवाज बुलंद कर रहे हैं और देश की 80% जनता जातिवार जनगणना चाहती है और वो राहुल जी की जात पूछ रहे हैं, जिसके खानदान का एक एक व्यक्ति, जिसका पर्सनल खुद पिताजी शहीद हुए देश के नाम पे, दादी शहीद हुई आज़ादी से पहले, आज स्वतंत्रता आंदोलन में उनका परिवार का एक एक आदमी जेल गया है, उसकी जाति वो पूछ रहे हैं। वो देश की संपत्ति हैं, वो सर्व समाज के नेता हैं, वो किसी एक जाति को लेकर चलने वाले शख्स नहीं है। राहुल गांधी देश की 130 करोड़ आबादी का नेतृत्व करते हैं, वो हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के हैं। भाजपा के अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को माफ़ी मांगना चाहिए और भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा, उनका जो समर्थन अनुराग ठाकुर का किया जा रहा है जातिवार जनगणना के खिलाफ भाजपा जो कर रही है, उनका चाल चरित्र और चेहरा उन देश के सामने देखा जा रहा है। और जो प्रधानमंत्री जी जो अनुराग ठाकुर का सपोर्ट कर रहे हैं, वो खुद पिछले दिनों बताते चले हैं कि मैं जो है बैकवर्ड समाज से हूं, तो वो ये बताएं कि ये इनका जो समर्थन कर रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कि वो क्या जातिवार जनगणना के खिलाफ हैं। देश जानना चाहता है, देश की 80% जनता को हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये उनको बताना चाहिए देश की जनता को। इसमें बीजेपी पूरी तरह बेनकाब हुई है और अनुराग ठाकुर के बयान को की जितनी भी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, वो कम है। मेहनगर तहसील क्षेत्र के ग्राम मंगरावा रायपुर के ग्रामीणों ने गांव में की जा रही चकबंदी प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगाते हुए बुधवार को रिक्शा स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद अपनी 9 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। चकबंदी प्रक्रिया में चकबंदी विभाग पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम सभा की संपत्ति जो ऊसर, पोखरी, भीटा व कब्रिस्तान, बंजर इत्यादि खातों की आराजी पर नाजायज ढंग से काश्तकारों द्वारा गलत तरीके से आदेशों की अमल दरामद और फर्जी ढंग से नाम कराए जाने की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। ग्राम समाज की तमाम आराजी पर फर्जी अमल दरामद व कूट रचित ढंग से अंकित नाम को चकबंदी अधिकारी द्वारा खारिज किए गए आदेश व कुछ लोगों की बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा गलत ढंग से आदेश में दाखिल अपील में निरस्त होने के पश्चात पुनः गलत ढंग से उसकी मालियत काश्तकारों को दिया जाना तथा नाम से अंकित किया जाना और अवैध तरीके से कब्जा धन बल का प्रयोग का ग्राम सभा को नुकसान पहुंचाया गया है। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने बताया कि पूंजीपतियों एवं धनवान लोगों के गाटों की मालियत अधिक लगाई गई, उसी से सटे छोटे काश्तकारों, गरीब खेतीहर मजदूरों के खेतों की मालियत कम लगाया गया है। ग्रामीणों ने चकबंदी प्रक्रिया की जांच कर जिला प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग किया। कहा कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम ग्रामवासी लखनऊ में इंदिरा भवन का घेराव करेंगे। धरना देने वालों में डॉक्टर अब्दुल्ला, डॉक्टर फहीम, गुफरान अहमद, एडवोकेट दानिश, अब्दुल, अफजल, मोहम्मद काफिस, सुरेश, रमेश, अतहर, रेहान, नंदलाल, देवकीनंदन खत्री, विकास, देवी कुमार आदि शामिल रहे। मेहनगर तहसील है, परगना निजामाबाद, और वर्तमान में वहाँ चकबंदी प्रक्रियाएं चल रही हैं।
उसी से हम सारे मंगरावा रायपुर के लोग परेशान हैं। किसी का चेक काट के फेंक दिया गया है, किसी को मालियत ही नहीं है, पता चला किसी के नक्शे ही में नहीं चेक है। तो सारी प्रक्रिया को देखते हुए पता चला चारागाह जो हम लोगों के पास थी वो भी नहीं है, ताल था 1000 बीघा का वो भी नहीं है, खेल का मैदान, नाली, खड़ंजा, चकरोड, जहाँ 10 कड़ी के वो 20 कड़ी चकरोड देना चाहिए वो 5 कड़ी के 10 कड़ी के दिया गया है। तो सारी परेशानियों को देखते हुए मजबूरन हम लोगों के यहाँ आना पड़ा। तो कब से चकबंदी प्रक्रिया चल रही है? ये चल रही है 2022 से चल रही, उससे पहले से भी चल रही है, मतलब कागजात में चल रही थी। कौन दोषी है इसके लिए? लेखपाल, कानून को? इससे सबसे पहले एक जो लेखपाल थे श्री अरविंद जी, उनको गिरफ्तार भी किया जा चुका एंटी करप्शन की टीम आजमगढ़ के द्वारा। इतना करप्ट मतलब लगभग 1 लाख या 2 लाख रुपया, हमको अमाउंट क्लियर नहीं है, 1 या 2 लाख रुपया लेते हुए उनको रंगे हाथ एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा था। और उन्होंने ये बात को कबूल भी किया कि जी मैंने सीओ के कहने पे 25% सीओ साहब मुझे देते थे, उस बाकायदे उनके FIR कॉपी मेरे पास है। अभी कौन दोषी है? अभी इस वक्त वो चले गए, लेकिन फिर भी वही प्रक्रियाएं कुछ दिन तक रुकी हुई थी, उसके बाद वही सारी प्रक्रियाएं चलने लगी हैं। कहाँ आप लोग शिकायत कर चुके हैं? हम इससे पहले हम लोग DM साहब की एप्लीकेशन दिए हैं, फिर वहाँ लखनऊ भी आयुक्त साहब के लेटर भेजा गया है, और बाकी मुख्यमंत्री पोर्टल से कुछ लोगों ने किया है। तो अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। तो आज आप लोग आए हैं क्या? जी, ज्ञापन आज हम लोग DM साहब को ज्ञापन देंगे और DDC साहब को ज्ञापन देंगे। क्या मांग है आप लोग? मांग हमारी है 12-13 सूत्री मांगे हैं कि जो मंगरावा में जो भी गड़बड़ी हो रही है उसकी सिर्फ जांच करा दी जाए। अगर जांच हो जाएगी तो वो जांच में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या हो रहा है और कौन सा अधिकारी इसमें भ्रष्ट है, कौन सा अधिकारी इसमें मिला जुला है। तो हम डायरेक्ट किसी को भी नहीं कह सकते, लेकिन सारे लोग। प्रशासन को कितना समय मांग रहे हैं? प्रशासन से अगर वो प्रशासन 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन के अंदर कर दे तो वाह है, सारे ग्रामवासी खुश हो जाएंगे। नहीं मांगी होती है तो हम लोग लखनऊ जाएंगे, इंदिरा भवन घेरेंगे, इंदिरा भवन घेरने के बाद फिर मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे। कितने लोग प्रभावित हैं इससे? लगभग 80% 85% गांव प्रभावित है। कितनी आबादी आपके गांव की? हमारे गांव की आबादी लगभग 5-6 हजार आबादी है। जी 12,000 की आबादी। हाँ 8-10 हजार बड़े आराम से प्रभावित है। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़ affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहां है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes, and many more facility available. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।